इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। दुबई के पास वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। जब दोनों का कोलैबोरेशन होता है ना, तो आप ये सोचो कि कहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, किस लेवल पे पहुँच सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि सब दुबई की तरफ भाग रहे हैं? व्हाई इज इट कॉल्ड द एक्सेलरेटर? दुबई को एक्सीलेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्हाट आर द हार्श ट्रूथ्स अबाउट दुबई दैट नोबडी टॉक्स अबाउट? 6 महीने में लोगों को ग्रो करते हुए भी देखा है और एकदम गायब होते हुए भी देखा है मार्केट से। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दुबई का। व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट न्यू कमर्स मेक इन दुबई? सबसे बड़ी गलती जो करते हैं न्यू कमर, वो क्या करते हैं कि बहुत सारी लड़कियां आती हैं दुबई ये सोच के कि वहाँ बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल मिलेगा। सो डू यू थिंक कि ये वन ऑफ द रीजंस है कि वहाँ पे ग्रोथ लड़कियों की ज़्यादा जल्दी होती है? दुबई वुमन फ्रेंडली नहीं है। वुमेन फ्रेंडली नहीं है। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एंड ये सब चीज़ों के बारे में बहुत बात की जाती है। डू यू थिंक इट्स ट्रू, इट एग्जिस्ट्स आज भी? Thank you so much for joining us today. Her Excellency Zeenat Qureshi. You're not only an entrepreneur, but also a Bollywood actress, a producer, and the first woman GCC Trade Commissioner. We're so glad to have you for this podcast. So, to begin with, how do you juggle with multiple roles? Because you're a role model for almost every woman out there. थैंक यू स्वीकृति, पहले तो मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है बहुत ही अच्छा है, और मोस्टली सभी मुझसे पूछते हैं कि आप इस मुकाम तक कैसे आए। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ। मुझे ऊपर वाले का बहुत ही साथ मिला है, और उसी की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला है। बाकी देखो, मेहनत तो इंसान का काम है। आप अगर किसी चीज़ में एफर्ट डालते हो, तो आप अपने उस अंजाम तक ज़रूर पहुँचते हो, जहाँ तक जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो लाइफ में। तो बिल्कुल। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी मैनिफेस्ट करी हैं लाइफ में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाया भी है। आप जीसीसी ट्रेड कमिश्नर हैं, सो आई विल स्टार्ट विद दुबई, द गेम चेंजर ऑफ कोर्स। तो ऐसा क्यों है कि सब दुबई की तरफ भाग रहे हैं? व्हाई इज इट कॉल्ड द एक्सेलरेटर? दुबई को एक्सीलेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई सपना देखा है और आपका कोई विजन है, तो वो आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपके विजन और आपकी डेडिकेशन को देखा जाता है। अगर आपके पास विजन है, डेडिकेशन है और एग्जीक्यूशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, और आपको दुबई सपोर्ट करता है। ये सिटी जो है आपके ड्रीम्स को सपोर्ट ही नहीं करती, बल्कि मल्टीप्लाई कर देती है। So, ma'am, what are the harsh truths about Dubai that nobody talks about? देखिए, दुबई जो है ग्लैमरस लगता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डिसिप्लिन। ओके। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप सर्वाइव कर सकते हो, ओके। अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और आप शाइन करना चाहते हो, तो उसको आपको एक प्रॉपर वे में मैनेज करके लेके जाना पड़ता है, तब जाके आप उधर शाइन कर पाओगे। सर्वाइव एक टाइम को आप कह दो कि हाँ कर भी सकते हो, लेकिन अगर आपको शाइन करना है, तो आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तभी आप दुबई में सर्वाइव कर सकते हो। खाली दुबई की चकाचौंध में आके अगर आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, हम सब कुछ कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेन जो है आपका दुबई में सर्वाइव से बेटर है कि आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको हर टाइम अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ती है। अगर आप अपनी वैल्यू प्रूव करोगे, तो आप ग्रो करोगे। और मैंने खुद देखा है लोगों को, 6 महीने में लोगों को ग्रो करते हुए भी देखा है और एकदम गायब होते हुए भी देखा है मार्केट से। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दुबई का, और ये हार्श ट्रुथ है दुबई का। What are the biggest mistakes that newcomers make in Dubai? सबसे बड़ी गलती जो करते हैं न्यू कमर, वो क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पर देख लिया या सोशल मीडिया पे देख लिया, कि दुबई। चकाचौंध देख ली दुबई की, और क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीक ही अपना फ्लाइट कराई और सीधा दुबई। ऐसा नहीं है। अगर आप खाली ग्लैमर को देख के दुबई में आ रहे हो, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते या ग्रो नहीं कर सकते हो। एक्चुअल फैक्ट वो है कि वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए और आपको ग्रो करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। और दुबई क्या माँगता है, वो कंप्लायंस माँगता है आपका। रिसर्च और पेशेंट जो होता है वो आपको रिवॉर्ड देता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आप ये खाली चकाचौंध के चक्कर में आ रहे हो दुबई,
तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर शॉर्टकट वर्क नहीं करता है और यही गलती मोस्टली पीपल करते हैं और मैंने ये गलती नहीं करी और तो इसीलिए मैं इस मुकाम पर यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हमारी ऑडियंस के लिए ये बताइए कि हम दुबई में ग्रो कैसे कर सकते हैं? एक तो आपने बोला कंसिस्टेंसी इज़ द की, हमें हुँ। कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। उसके अलावा उसके अलावा दुबई उनके लिए है जो प्रिपेयर्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप 3 मंथ्स की रिसर्च करिए ठीक है, और 6 मंथ्स की नेटवर्किंग करिए। ओके। ये आप अपना रूल बना लीजिए अगर आपको दुबई में या जीसीसी में काम करना है, सबसे पहले आपको रिसर्च ज़रूर करनी है जो कम से कम 3 मंथ्स की होनी चाहिए और 6 मंथ्स की नेटवर्किंग होनी चाहिए। तभी वहाँ पर आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ओके। तो जिन्होंने ये फ़ॉलो किया है ना, उनको मेजर सक्सेस मिली है और मैंने खुद देखा उनको सक्सेस होते हुए। बिना प्लानिंग के ये सिटी आपको ओवरवेलमिंग नहीं करती है। तो मेन यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, तो आपको अपने आप ही डिफरेंस दिख जाएगा कि आपको कैसे ग्रो करना है। किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए लोगों का? अगर उन्हें 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में रिजल्ट्स नहीं दिखे, तो क्या उन्हें इंडिया वापस आ जाना चाहिए? अगर आपको दुबई में ग्रो करना है, तो आपको अपना माइंडसेट जो है, वो ग्लोबली करना पड़ेगा। वहाँ पर लोकल जो आपकी सोच होती है ना, जो हमारी इंडियंस की है, हुँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे इंडियंस की सोच बुरी है, लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को ग्लोबल करते हो, तो आप वहाँ पर ग्रो कर पाओगे। आपको स्टैंडर्ड और स्पीड और स्केल के साथ अडैप्ट होना होता है। माइंडसेट ही यहाँ पर असली पासपोर्ट है। वीज़ा आपको एंट्री दे सकता है, लेकिन माइंडसेट आपको सक्सेस देता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जीसीसी से है कि जीसीसी इज़ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक मार्केट टुडे। व्हाई इज़ दैट? ऐसा क्यों है? सी एक टाइम था जब जीसीसी जो था ऑयल पर डिपेंड था। पूरी तरीके से? जी। अगर आप एट प्रेज़ेंट अब देखें तो ऑयल इकोनॉमी पे बेस नहीं है अब वो। नहीं। अब सऊदी में जैसे नियोम जैसी सिटीज़ बन रही हैं हुँ, और अगर आप देखें यूएई में गवर्नमेंट है जो एआई से सारा वर्किंग आपका डिजिटल फ्यूचर को लेके चल रही हैं। कतार में वर्ल्ड कप के बाद आप देखो तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़ चुका है और ये एआई गवर्नेंस के मुकाबले आप देखेंगे वर्ल्ड में लीड कर रहा है। आप अगर देखेंगे जीसीसी को तो फ्यूचर रेडी है ये। और जितने भी हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं या फाउंडर्स हैं, दे आर आल्सो शिफ्टिंग टू जीसीसी फॉर देयर बिज़नेस सेटअप्स। हम्म। सो व्हाई इज़ दैट? इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट है और दुबई के पास वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। जब दोनों का कोलैबोरेशन होता है ना तो आप ये सोचो कि कहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, किस लेवल पे पहुँच सकते हैं। और दुबई जो है आपके लिए बिल्कुल ओपन है, प्लेटफ़ॉर्म इतना ओपन है, तो वो सभी को सपोर्ट करता है और बोलता है हम आपके लिए ओपन है, आप आएँ हमारे पास। सो इधर प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं दुबई में, हमारे इंडिया के बजाय। तो इसलिए जितने भी हमारे नए फाउंडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। और यही रीज़न है कि जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको देखने को एक्चुअल मिलता है ना, वो दुबई जाके मिलता है। तो इसलिए पहली चॉइस सबकी बनती जा रही है दुबई या जीसीसी। तो दुबई या जीसीसी में बिज़नेस कल्चर में क्या डिफरेंस है एज़ कंपेयर्ड टू इंडिया का बिज़नेस कल्चर? जीसीसी में ना बातें ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर एक्शन होता है। मुकाबले हमारे इंडिया में अगर आपको एक ही मीटिंग में कम से कम 5 मीटिंग करनी पड़ेगी, तो जाके आपका फाइनलाइज़ होता है, कोई एक नतीजा नहीं आता है। लेकिन वहाँ पर सबसे पहले एक्शन होता है। आप एक्शन मेकरों से मिलते हो, आप डायरेक्ट उनको अप्रोच कर सकते हो और ऑन द टेबल आपका डिसाइड होता है। और वहीं इंडिया में क्या होता है कि आपकी मीटिंग्स पे मीटिंग्स चली जा रही हैं, कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, कुछ फाइनलाइज़ नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस है इंडिया और जीसीसी में। सो प्रोफेशनलिज्म जो है यहाँ का कल्चर है बेसिकली। कोई बड़ा चैलेंज भी तो होगा जीसीसी में बिज़नेस करने का? लोग सोचते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि इजी है एक्सेस करना, हुँ, लेकिन सबसे बड़ा काम है वहाँ पर नेटवर्किंग करना, जो इतना इजी नहीं है। नेटवर्किंग आप ऐसे किसी पार्टीज़ में जाके या इंस्टाग्राम पर जाके या सोशल मीडिया करके नहीं कर सकते हो वहाँ पर। हुँ। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहाँ पर वर्क कर सकते हो और नेटवर्किंग करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और एक बार अगर आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है, तो आप अच्छे से अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। सो बेसिकली वहाँ पर ना कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सब्र चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। अगर आपके अंदर वो सब्र है और वो पेशेंस है,
उस चीज़ को पाने के लिए, तो आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। मैम दुबई के लाइफ़स्टाइल के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे रहने के क्या एडवांटेजेज़ हैं, क्या डिसएडवांटेजेज़ हैं? सी कंपैरिज़न कल्चर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ओह! अच्छा। मोस्टली क्या होता है, लोग ना लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के फोमो में आ जाते हैं। हुँ, वो ये नहीं देखते कि इसका क्या नेगेटिव पड़ेगा असर या क्या पॉजिटिव पड़ेगा। बस उनको दिखता है कि दुबई बहुत लग्ज़रियस है। लेकिन इस प्रेशर में लोग बहुत ही गलत काम भी कर जाते हैं। क्योंकि उनको अपनी लाइफ़स्टाइल जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। और आपने देखा होगा कि कहीं लड़कियाँ हैं जो खाली दुबई जाती हैं। मैं बोलना नहीं चाहूँगी इस प्लेटफ़ॉर्म पर, लेकिन मैंने देखा है लोगों को ऐसे कि कहीं मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से लड़कियाँ वहाँ पर आती हैं, ये सोच के कि हाँ लग्ज़रियस लाइफ़ है, हुँ। लेकिन उसको मेंटेन करने में फिर उनको बहुत सारे गलत काम भी करने पड़ते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप दुबई मूव करना चाहते हो, तो उसकी खाली चकाचौंध में मत आओ, उसका प्रेशर मत लो। अपना प्लानिंग करके आएँ कि आपको करना क्या है, अपना विज़न क्लियर करके आएँ, जिससे कि आप गलत चीज़ों में ना फँसो। अगर आप प्लान्ड हो, तो दुबई आपको डिसिप्लिन सिखाएगा कि कैसे आपको डिसिप्लिन से काम करना है, कैसे आपको ग्रो करना है, अपनी पर्सनैलिटी को और कैसे एनहांस करना है। फिर देखिए आपको जो नेटवर्क और सोशल मिलेगा वहाँ का, वो आपको आपके साथ कैसे ग्रो करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, वहाँ जाते ही लग्ज़री लाइफ़स्टाइल मिल जाएगी, तो नहीं। जैसे आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पर उससे डबल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि दुबई आपको रिवॉर्ड अच्छे देता है, कंपैरिज़न टू इंडिया। मैम व्हाई डू वुमेन थ्राइव मोर इन दुबई? बिकॉज़ जैसे आप बात कर रहे थे कि बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं दुबई ये सोच के कि वहाँ बहुत लग्ज़ूरियस लाइफ़स्टाइल मिलेगा एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि दुबई में कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़ एंड अदर सिटीज़ लड़कियाँ बहुत सेफ फ़ील करती हैं। सो डू यू थिंक कि ये वन ऑफ द रीज़न्स है कि वहाँ पे ग्रोथ लड़कियों की ज़्यादा जल्दी होती है? एंड व्हाट कुड बी द अदर रीज़न्स? दुबई वुमन फ्रेंडली नहीं है, वुमेन फ्रेंडली नहीं है? बल्कि वुमन पावर्ड है। ओह! ओके। यहाँ पर आपके साथ कोई कंपैरिज़न नहीं किया जाता, आपका मेरिट देखा जाता है कि आप कितने कैपेबल हो, किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पर वुमेन के लिए सेफ्टी, आपकी नो कंपैरिजन पॉलिसी और आपको ग्रोथ मिलना हुँ, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप राइट वे में जाते हो। मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बताती हूँ आपको। मैं जब मीटिंग में जाती हूँ ना, तो लोग मेरी डेजिग्नेशन देखते हैं। वो ये नहीं कंपैरिजन करते कि ये मेल है या फीमेल है। तो वहाँ पर वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप राइट वे में जाते हो तो। और बहुत ही सेफ्टी है, सिक्योर है। इसके तो एग्ज़ाम्पल्स बहुत ही हैं, हुँ, और इवन वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लो और आप कंपेयर करेंगे दुबई को, तो सबसे सेफेस्ट है हुँ। फीमेल्स के लिए। सो यहाँ पर फीमेल्स को रिस्पेक्ट ऑटोमैटिकली मिलती है, और यही रियल वुमेन एम्पावरमेंट होता है। What advice would you give to ambitious women? आप स्टक नहीं हो, आप गलत एनवायरनमेंट में हो। बेसिकली जब वही आपको ट्रैक सही मिलता है, तब आप अच्छी जगह पर जाते हो और अच्छा स्केल अप करते हो। सो मेरे हिसाब से अगर आपका इकोसिस्टम अच्छा बना हुआ है, तो आप अच्छा स्केल करोगे। सो इसलिए आप रॉन्ग प्लेस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। राइट पाथ पे चलो, राइट प्लेस ढूँढो जहाँ पर आपको जाना है। तो मेन बात वहीं पर आ जाती है कि आप अपनी प्लानिंग और नेटवर्किंग अच्छी करो, तो आपको स्मूथ वे मिलेगा। मैंने भी एनवायरनमेंट चेंज किया है, और खुद को देखिए मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट और सक्सेस मिली है मुझे वहाँ पर। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये खुद का है। So, what is your take on the future of India and GCC relations? जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि इंडिया जो है टैलेंट देता है, और जो जीसीसी है वो कैपिटल और ग्लोबल आपको एक्सपोज़र देती है। Hmm. सो ये पार्टनरशिप ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है इन फ्यूचर में। अगले 10 सालों में आप खुद देखोगे कि ये कितना ग्रो कर जाएगा रिलेशनशिप हमारे इंडिया का और जीसीसी का, कितने चेंजेस आ जाएँगे, और फ्यूचर जो है एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आप देखेंगे कि हमारे फ्यूचर में जीसीसी और इंडिया
कितना ग्रो करने वाला है इनके आपस की कोलैबोरेशन से। और ये तो हिस्ट्री है उठा के अगर आप देखेंगे, जीसीसी और इंडिया हमेशा से दोस्त रहे हैं और बिल्कुल। एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, और यही कोलैबोरेशन इनका आगे में बहुत ही ग्रो करने वाला है। What do you want to change as GCC commissioner? What are the changes you would like to do? मेरा मेन फोकस जो है, जो फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का है जिससे वो अपने आप को स्केल अप कर सकें। और जो हमारे मिडल मैन होते हैं और जो उनको स्केल नहीं करने देते, Hmm. तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिनसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके, जो उन्होंने सपने देखे हैं जीसीसी तक पहुंचने के, अपने आप को ग्रो करने के, वो इजली हो सके। आज तक की ये प्लेटफॉर्म कहीं अवेलेबल नहीं था, लेकिन हम आपके लिए एक जरिया है जो आपको ये ईज़ी एक्सेस करा सकते हैं। तो मेरा ये ड्रीम है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने यंग फाउंडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या मेरी बहनें हैं या नई एज की लड़कियाँ हैं जो अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं, अच्छा बिज़नेस करना चाहती हैं, तो उनकी हम हेल्प कर सकें, उनको ग्रो करवा सकें, उनको ट्रांसपेरेंसी मिल सके हर चीज़ की। सो मेरा ये मिशन है, इंडिया और जीसीसी की पार्टनरशिप को फ्रिक्शनलेस बनाना। और इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगी और अपने इंडिया को ज़रूर सपोर्ट करूँगी, जीसीसी लेवल पर जितना स्केल अप होने में हो। One line, one advice that you have for young entrepreneurs. One piece of advice for them. हुँ। ड्रीम मत करो, प्लान करो, प्रिपेयर करो, एग्ज़ीक्यूट करो। Okay. अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हो अपने आप को, तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, मेरा ये मानना है। So now we move on to the favorite segment, my favorite segment, that's rapid fire. हुँ, So I'll be asking you questions. You have to be really fast and fun. ओके, Okay. So Dubai real estate, bubble or boom? बूम। Okay. India or Dubai, where are returns easier? दुबई, Okay. Instagram investors, are they helpful or misleading? मिसलीडिंग, Oh, okay. Safe investment or calculated risk? कैलकुलेटेड रिस्क। Okay. And one word clients use most before investing in Dubai. रिटर्न कितना मिलेगा? हाँ, ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन होगा. Okay. And one overhyped area in Dubai. ओवर हाइप्ड, Yes, डाउनटाउन, that's overhyped. या One question clients are scared to ask. इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? Okay. And one red flag every investor should watch for. फिक्स्ड रिटर्न, Okay. So there's nothing like fixed return. नो। Okay. So, Zeenat, this is enough about Dubai and GCC. Now, let's dive deep into you being an actress and a producer. So, how is life on camera and behind the camera? Because you are juggling between both. तो आप अपने थोड़ा सा उसके बारे में बताइए that how is it when you face the camera and when you're behind the camera? So, what goes in there? हुँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ करती हूँ कि बॉलीवुड में फीमेल का सर्वाइव करना आसान नहीं है। वहाँ पर जो फीमेल प्रोड्यूसर होते हैं ना, उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन मैंने इस सीलिंग को ब्रेक किया वहाँ पर और अपने आप को प्रूव किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फीमेल प्रोड्यूसर हो, तो आपको सीरियसली नहीं लिया जाए। और इसीलिए मैंने नए टैलेंट्स को, जितने भी हैं और जो सोशल मीडिया पे भी इवन अवेलेबल होते हैं, उनको प्रमोट किया। और इन फ्यूचर भी मैं प्रमोट करती रहूँगी। जो न्यू टैलेंट आ रहा है, आपको हर सोशल मीडिया या फिर किसी प्लेटफ़ॉर्म में देखने को मिलता है, उनको हम कहते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि जर्नी बहुत ही ब्रूटल रही बॉलीवुड की सर्वाइव करने में, लेकिन मैंने अपने आप को पेशेंटली प्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का शुक्र है, यहाँ तक पहुँची। तो बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एंड ये सब चीज़ों के बारे में बहुत बात की जाती है, तो आप बताइए, डू यू थिंक इट्स ट्रू, इट एग्जिस्ट्स आज भी? हाँ, बिल्कुल होती है, कास्टिंग काउच होती है। खाली Okay. फीमेल्स के साथ ही नहीं होती, मेल के साथ भी होती है। ओह अच्छा। हाँ, सीरियसली।
तो मतलब आप ये मत सोचो कि वहाँ पर खाली फीमेल्स फीमेल के एक्सप्लॉइट लिए होते हैं हैं। कि उनके वो सेफ नहीं है, मेल के साथ भी है। तो बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती हैं जिनको ना ही डिस्क्लोज़ किया जाए तो अच्छा है। ओके। एंड उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, लाइक व्हेन यू वांट टू गेट वर्क इन बॉलीवुड, तो उसके लिए कनेक्शंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, या क्या मतलब रहता है उसमें? कि अगर आपको काम चाहिए, आप प्रोड्यूसर हैं या आप एक बडिंग एक्टर या एक्ट्रेस हैं, हुँ। तो कनेक्शंस होना कितना इम्पोर्टेंट है? सी कनेक्शन मैटर नहीं करता, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मैटर करता है। ओके। अगर आप जैसे कि मैंने आपको जीसीसी में भी बताया है कि अगर आप प्लेटफ़ॉर्म आपके पास अच्छा है, तो आप ग्रोथ मिलेगी आपको उसमें। तो इसी तरह से किसी भी स्ट्रीम में आप ले लो, अगर आपको प्लेटफ़ॉर्म अच्छा मिल गया, तो आप ग्रो कर जाओगे, आपको कनेक्शन अच्छे मिलेंगे। आपको नेटवर्किंग कैसी है, मेन वही डिपेंड करती है बॉलीवुड में भी। ठीक है? प्लस पहले वो ज़माना था जब आपके पास प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे, आपको पता नहीं था कि किसको कॉन्टैक्ट करना है। हुँ। अब तो लेकिन इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज़ हो गए हैं, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे हमारी खुद की प्रोडक्शन हाउस है, बॉलीवुड फ्राइडे के नाम से। तो हम ओके। जैसे मैंने बोला कि हम सपोर्ट करते हैं लोगों को, हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं भी आपको भी दे दूँगी, आप अपना नीचे मेंशन कर दीजिएगा। कि अगर ओके। कोई हमें कॉन्टैक्ट करना चाहे ओके। तो डायरेक्ट आप अपना टैलेंट, बिल्कुल। अपनी वीडियोज़ हमें पोस्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप नया कोई मार्केट में गाना लाना चाहते हैं, कोई आपको नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम वो भी हुँ। आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओह! तो हम दैट्स आपको गुड। पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इस कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म खुल गए हैं, जहाँ पर अगर आप अप्रोच करते हो तो आपको अच्छा काम मिलता है और आप एक्सप्लॉइट नहीं होते हो। I have one last question. Social media is really important these days, and because of that, a lot of social media personalities have gotten work into Bollywood. So, is it like social media is helping, और या फिर जो और लोग हैं लाइन में जिनके पास सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है बट टैलेंट है, तो उनको काम कैसे मिलेगा? लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखो, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हर चीज़ में आपको प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है। तो अगर आपके अंदर इच्छा है आगे बढ़ने की तो आपको उस प्लेटफ़ॉर्म पे तो जाना पड़ेगा। चाहे आप उसको सोशल मीडिया ले लो या फिर कोई वेबसाइट ले लो या फिर अपना कनेक्शन बोल दो। तो प्लेटफ़ॉर्म एक ज़रूरी होता ही होता है। और हाँ, सोशल मीडिया का आज की डेट में बहुत बड़ा रोल है। हम्म। लेकिन आप एक्टर और इन्फ्लुएंसर को कंपेयर नहीं कर सकते। इस पे बात करते हैं मैम। एक्टर और इन्फ्लुएंसर को कंपेयर नहीं कर सकते, जी। बट ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्टर बन रहे हैं। लेकिन उनका जो स्ट्रीम है, जो उनका स्ट्रीम है और उनकी जो निच है, वो एक्टिंग ही है। आप उनको इन्फ्लुएंसर मत बोलो, उनको आप एक्टर ही बोलोगे। ठीक है, उन वो सोशल मीडिया पे एज़ अ इन्फ्लुएंसर कहला रहे हैं, लेकिन वो एक्टर ही स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। आप उनके जितने भी रील्स उठा के देख लीजिए या फिर कोई भी एक्ट करते हुए देख लीजिए, तो आपको उनकी असली एक्टिंग उसमें दिख जाएगी। तो हम्म। टैलेंट छुपता नहीं है कभी भी। अगर आप टैलेंटेड हो, तो आप किसी भी चीज़ पे जाओ, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाओ, तो दिख जाएगा। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे कितने क्रिंज भी आते हैं। हाँ। ठीक है ना? कितनी क्रिंज वीडियोज़ होती हैं, कैसे-कैसे लोग अपनी न्यूडिटी की भी डालते हैं, तो वो टैलेंट नहीं कहलाता। टैलेंट असली वही होता है जो आपके इनर एक्टिंग को निकालता है, उभारता है या फिर आप किसी को कोई ज्ञान देते हो अपने रील्स के थ्रू या फिर अपने एक्ट के थ्रू, तो वो असली चीज़ कहलाती है। तो ठीक है, सोशल मीडिया पॉज़िटिव भी है और नेगेटिव भी है, नेगेटिव लेकिन भी। आज की डेट में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया का। जो कि डेफिनेटली। आप देख रहे हो कि पहले किसी ज़माने में कहते थे कि बॉलीवुड क्या है ये? टिकटॉक क्या है? इंस्टाग्राम क्या है? यूट्यूब क्या है? और आप आज ही देखोगे कि इतने बड़े-बड़े स्टार हमारे, जो खुद अब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट तो है ना। बिल्कुल। Okay, so on this note, I would like to end this episode. And anything that you would like to say to the audience, ma'am? ये एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट था। दुबई सिर्फ सिटी नहीं है, एक माइंडसेट है। जीसीसी सिर्फ मार्केट नहीं है, एक अपॉर्च्युनिटी है। और मैं एक स्टोरी नहीं हूँ, मैं एक ब्रिज हूँ। All right, so if you like this episode, make sure that you like, share, and subscribe, and stay tuned in for the next one.